पाकिस्तान से आज दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर है पाकिस्तान में चल रहे गृह युद्ध की और दूसरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे युद्ध की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर देश के बाहर और अंदर दोनों मोर्चों पर इस समय युद्ध में फंसे हुए हैं। एक तरफ पाकिस्तान की कट्टरपंथी राजनीतिक पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP है और दूसरी तरफ तालिबान पाकिस्तान के सैनिकों के सामने खड़ा है। तो एक तरफ है TLP और दूसरी तरफ है तालिबान, और ये दोनों ही पाकिस्तानी सेना से मदद लेकर पहले ताकतवर बने और फिर आज पाकिस्तान के ही सामने खड़े होकर पाकिस्तान को चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तान इन्हें अपनी रणनीतिक ताकत मानता था, पर अब ये पाकिस्तान के लिए ही बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। सबसे पहले आप देखिए कि पिछले 5 दिनों से कैसे पाकिस्तान की सड़कों पर एक गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं और कैसे पाकिस्तान की सड़कों पर पाकिस्तान के अंदर एक गृह युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान में गाजा शांति समझौते को समर्थन देने के खिलाफ पाकिस्तानी पंजाब के मुरीद के शहर में इस समय जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। TLP ने गाजा शांति समझौते के विरोध में लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक एक लंबा प्रोटेस्ट मार्च निकाला और अमेरिकी दूतावास की तरफ मार्च करने की कोशिश की। TLP कहता है कि पुलिस की फायरिंग में अब तक उसके 250 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं और 1,500 से ज्यादा कार्यकर्ता उसके घायल हुए हैं। खुद TLP के चीफ हाफिज साद हुसैन रिजवी को भी कई गोलियां लगी हैं और उनकी हालत भी अभी गंभीर है और अब पाकिस्तान में यह विरोध प्रदर्शन और ज्यादा आक्रामक होने की आशंका है। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर बख्तरबंद गाड़ियों से इन प्रदर्शनकारियों को बड़ी क्रूरता से कुचलने के आरोप लगे हैं और पाकिस्तान की सरकार ने अभी तक इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। अब आप इस प्रदर्शनकारी का एक बयान सुनिए जिसकी आज पूरे दिन में बहुत चर्चा हो रही थी। यहाँ पे फजर का टाइम हो रहा है और फजर के टाइम पूरा मन मार्च के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। यहाँ पे स्नाइपर चलाई जा रही है, यहाँ पे AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे पूरा मन लगते शहरियों के ऊपर रियासत जो माँ होती है वो अपने बच्चों के ऊपर ये देखे कैसे भ्रष्ट मार रही है। हमारे पास इतने शहीद हो चुके हैं कि हमारे पास उठाने के लिए जगह नहीं है। रात के इस अंधेरे में हमारा वो कत्लेआम कर रहे हैं। तो सोचिए पाकिस्तान की सरकार अपने ही लोगों पर कैसे अत्याचार कर रही है। अब आप पाकिस्तान के लाहौर शहर की तस्वीरें देखिए जिसमें चारों तरफ आपको धुआं ही धुआं नजर आएगा और साथ ही लगातार गोलियां चलने की आवाजें भी आपको सुनाई देंगी। वहां पाकिस्तानी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठी चार्ज के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी फायर किए हैं। पाकिस्तान की पुलिस का यह ऑपरेशन रात को 2 बजे शुरू हुआ और यह सुबह 7 बजे तक चला। इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 10 से 12,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे और इसके बाद भी सड़कों पर इन प्रदर्शनकारियों के हाथों वहां के पुलिस वाले सरेआम पिटते हुए देखे गए। हैरानी की बात यह है कि इस प्रदर्शन में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और इनमें से कईयों को तो गोलियां भी लगी हैं और पाकिस्तानी मीडिया कहता है कि ये गोलियां
टीएलपी के प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर चलाई। टीएलपी पाकिस्तान की एक बड़ी कट्टरपंथी राजनीतिक पार्टियों में से एक है जो मजहब के नाम पर हिंसा को सही ठहराती है। हजारों पुलिसकर्मियों के बावजूद पाकिस्तान की सरकार को डर था कि ये प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद तक भी पहुंच सकते हैं और इसीलिए मुरीदके से लेकर इस्लामाबाद जाने वाले कई रास्तों के बीच गड्ढे खोद दिए गए और कई जगहों पर कंटेनर्स बीच में लगा दिए गए ताकि इन्हें रोका जा सके। इस्लामाबाद में सरकारी दफ्तरों और विदेशी दूतावासों वाले इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और पाकिस्तान में दंगा रोकने के लिए जो पुलिस है उसे सभी महत्वपूर्ण रास्तों पर तैनात कर दिया गया है। अब थोड़ा टीएलपी के बारे में समझिए, ये टीएलपी है क्या? तो टीएलपी की स्थापना वर्ष 2015 में खादिम हुसैन रिजवी ने की थी। ये कोई बहुत पुरानी पार्टी नहीं है। खादिम हुसैन रिजवी ने फिलिस्तीन और इस्लाम के मुद्दे पर अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ भी प्रदर्शन किए हैं और टीएलपी के लाखों सदस्य हैं जो इस्लाम का अपमान करने पर मौत की सजा देने की मांग करते हैं। ये सारे लोग बहुत कट्टरपंथी विचारधारा के हैं। पाकिस्तान में वर्ष 2024 के चुनाव में टीएलपी ने भी चुनाव लड़ा था और तब इसे 29 लाख वोट मिले थे और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा में इसके 2 विधायक भी हैं। यानी मजहब का इस्तेमाल करके अब यह पार्टी एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान में और इसकी ताकत कितनी है आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसे कट्टरपंथी संगठनों को सबसे पहले पाकिस्तानी सेना ही हवा देती है। पाकिस्तानी सेना पहले इन्हें पाल पोस कर बड़ा करती है, इन्हें पैसा देती है, इन्हें हथियार देती है, ट्रेनिंग देती है और यह सब इसलिए किया जाता है ताकि इनके विरोध प्रदर्शनों की मदद से पाकिस्तान की सिविलियन सरकार को कमजोर किया जा सके। आप ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तानी सेना के दूसरे हथियार हैं और पाकिस्तानी सेना अब तक इन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करती आई है। पाकिस्तानी सेना को जो भी लगता है कि उसके सामने खड़ा है, जो उसका प्रतिद्वंदी है, सिविलियन सरकार भी जिसमें हो सकती है, उन सबको दबाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। यह भी संभव है कि इस समय पाकिस्तानी सेना की शह पर ही शहबाज शरीफ की सरकार को कमजोर करने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया हो। पाकिस्तान के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है यह भी सेना ने ही कराया हो और इस समय हालात काबू से बाहर हो रहे हैं और अब हो सकता है कि पाकिस्तानी सेना बीच बचाव करके इस विरोध प्रदर्शन को रुकवाने का दिखावा भी करे। टीएलपी के इस प्रदर्शन पर सबसे कड़ा बयान तालिबान ने दिया है और तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां चलाई और इस हिंसा से तालिबान बहुत दुखी है और तालिबान बहुत नाराज है। तो सोचिए, टीएलपी के समर्थन में तालिबान खुलकर आया है और तालिबान ने शायद पहली बार पाकिस्तानी सेना की आलोचना भी की है खुलकर। यह एक बिल्कुल साफ संकेत है कि अफगानिस्तान अब इस्लामाबाद के खिलाफ खुलकर बयान देता है, काबुल अब इस्लामाबाद के खिलाफ हो गया है और अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के साथ नहीं है। टीएलपी इस्लाम की बरेलवी विचारधारा को मानता है जिसकी स्थापना 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में हुई थी और इसके संस्थापक थे इमाम अहमद रजा खान बरेलवी और वो एक इस्लामी मुस्लिम विद्वान माने जाते हैं, इस्लाम के विद्वान माने जाते हैं। बरेलवी विचारधारा के समर्थकों ने ब्रिटिश राज के समय मुस्लिम लीग का समर्थन किया था और भारत का बंटवारा करके पाकिस्तान बनाने की मांग पर उन्होंने बहुत जोर दिया था और इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने यह तब कहा था कि हिंदू और मुसलमान कभी एक साथ नहीं रह सकते। अब सोचिए, पाकिस्तान के शहरों में सिविल वॉर जैसे हालात बन गए हैं और शहबाज शरीफ अभी विदेश दौरा कर रहे हैं। अभी वो इजिप्ट में है और वो इजिप्ट क्यों गए हैं? ताकि वो गाजा के शांति समझौते पर अपनी मोहर लगा सकें और उसका कुछ श्रेय वो भी ले सकें। यानी गाजा के शांति समझौते को अपना समर्थन देने के लिए वहां के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस समय इजिप्ट में है। दोनों तस्वीरें आप देखिए, अपने शहर में, अपने देश में क्या हो रहा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तो अंदर ही अंदर अभी जल रहा है। अब
एक युद्ध आपने देख लिया, इसे आप गृह युद्ध कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक और युद्ध भी लड़ रहा है जो पाकिस्तान अपनी सीमा पर इस समय अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है।